नमस्ते मित्रों, कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप खुशहाल होंगे और इस वीडियो को देखने के लिए बिल्कुल ही उतावले हो रहे होंगे कि आज इस वीडियो में मैं क्या दिखाने जा रहा हूं। तो मित्रों, आज यह तीसरा वीडियो है हमारे योग और स्वास्थ्य की ही श्रृंखला में। यहां हम एक अहम मुद्दा लेके आए हैं और वह है कि अगर हम स्वास्थ्य के नियमों को तोड़ने का प्रयास करें तो हमें क्या सजा मिलेगा। आप सब जानते होंगे हर देश में एक कानून होते हैं और उस कानून को अगर तोड़ा जाता है तो कुछ ना कुछ सजा मिलती है। तो अगर हम स्वास्थ्य के नियमों को तोड़ने का प्रयास करें तो क्या सजा मिलेगा और वो सजा कौन देगा और सजा कौन भुगतेगा, किस प्रकार होगा। और अगर हम सजा की बात कर रहे हैं तो हमें मुक्ति की भी बात करनी पड़ेगी। तो इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो इन सब का एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं और उस सॉल्यूशन का नाम है हेल्प वनसेल्फ। यानी कि सिर्फ इतनी बड़ी सजा और इसकी छोटी सी मुक्ति, और वह है हेल्प वनसेल्फ। यानी कि 2 वर्ड्स आपको याद रखना है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि निरोग रहना हमारे शरीर का एक प्रकृति विधान है। शरीर अपनी सहायता स्वयं करता है। प्रकृति ने हमें जीवन शक्ति के रूप में बिना किसी सहायता के स्वयं स्वस्थ होने की क्षमता जन्म के साथ ही दे रखी है। रोग से मुक्त होना शरीर की एक आंतरिक प्रक्रिया है। हमारे अंदर निहित शक्ति न केवल हमें रोग से मुक्त कराती है बल्कि जीवन लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक होती है। मित्रों, इसका ह्रास न होने पाए इसका ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। स्वास्थ्य के नियमों को तोड़ने की सजा रोग के रूप में मिलती है। मित्रों, अगर हमने तनिक भी स्वास्थ्य के नियमों को, उसके नियम का उल्लंघन किया तो हमें रोग नाम की सजा से एवार्डेड किया जाएगा। यह बीमारी न तो अपने आप आती है और न उत्पन्न होती है। मित्रों, कैसे आती है? हमारा आहार, विहार, विश्राम, विचार, चेष्टा, देश काल, प्रकृति के विपरीत होने पर ही यह रोग उत्पन्न होते हैं। प्रकृति के नियमों के विरोध में प्रकृति छोटी छोटी बीमारियों के रूप में संकेत देकर हमेशा सचेत करते रहती है, परंतु हम उन्हें निरंतर अनदेखा करते रहते हैं और यही भयंकर रोगों के परिणाम के रूप में फलित होते हैं। स्वास्थ्य के नियमों को तोड़ने की सजा रोग है और इनसे मुक्ति एवं आरोग्य सदा बने रहे, इसके लिए जीवन में कुछ संयम रखने की आवश्यकता पड़ती है। और इसी फॉर्मूला को हमने नाम दिया है हेल्प वनसेल्फ, अर्थात उत्तम दिनचर्या से स्वयं की सहायता स्वयं करनी है। मित्रों, स्वास्थ्य जैसा हम सब जानते हैं यह आदान प्रदान या क्रय विक्रय, एक्सचेंज और बाइंग एंड सेलिंग कर नहीं सकते। इसके लिए स्वयं की सहायता स्वयं ही करनी पड़ती है। चिकित्सक जो हमारे सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, यह स्वस्थ रहने की कला सिखा सकते हैं हमें। स्वास्थ्य पथ जो है, रोड मैप है, वह निर्देशित कर स्वास्थ्य प्राप्ति की शिक्षा दे सकते हैं। दिनचर्या की शुरुआत मित्रों प्रातः काल से होती है तथा प्रत्येक प्रभात हमारे जीवन का आरंभ काल है। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मन, बुद्धि, आत्मा सभी की दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जो कि हमें सौंदर्य, यश, बुद्धि, धन धान्य, स्वास्थ्य और दीर्घायु होने का वरदान उपलब्ध कराता है। इसके पश्चात हमें आत्मबोध की साधना करनी चाहिए, अर्थात जिस परमात्मा ने हमें आज नया जीवन दिया है इसका सदुपयोग कर आशीर्वाद हमें प्राप्त करना चाहिए। यदि हमें अपूर्व स्वास्थ्य
एवं दीर्घायु, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी चाहिए, तो उसे खुद की सहायता के रूप में उन नियमों का, रूल्स का संयम अपनाकर, यानी कि सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करके, आहार विहार, उन नॉलेज ऑफ डाइट्स, कौन से बैलेंस्ड डाइट हैं, विश्राम सफिशिएंट मात्रा में होनी चाहिए, यानी कि रिलैक्सेशन होना चाहिए, स्लीपिंग होना चाहिए, हमारे विचार, थॉट्स, इन सारे चीजों का ज्ञान रखकर और उन पर अमल करना पड़ेगा। क्योंकि स्वास्थ्य के नियम हम सभी अमीर, गरीब, बुद्धिमान, अनपढ़ सब के लिए एक से हैं। इसीलिए ईश्वर ने उसके लिए कोई भी भेदभाव, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा है। हम उन्हें अपनाकर रोग की सजा से मुक्ति तथा अपने जीवन का कल्याण का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो का क्रस्ट, यानी कि हेल्प वनसेल्फ, इस 2 वर्ड को याद रखेंगे और उन सारी नियमों को, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में जगने से प्रारंभ होकर हमारे आहार, विहार, विचार, इन सारे पर आप श्रवण करने के बाद मनन, चिंतन और आचरण में अवश्य लाने का प्रयास करेंगे, तभी आप वास्तविक रूप से लाभान्वित हो पाएंगे। मित्रों, इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप खुश रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए जहां भी हैं। हमारी ओर से, नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।